झंडे के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम तुम्हारे फ्रॉड को, तुम्हारे झूठ को वाज़े करें। इसीलिए हम तुम्हें रोकते हैं इस चीज़ से, इसीलिए हम तुम्हें मना करते हैं कि जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने गवाही दी कि मुनाफिक झूठे हैं, जबान से तो इकरार करते हैं, कादियानी जबान से इकरार कर रहे हैं, लेकिन जो उनके दिल के अंदर और उनकी किताबों के अंदर, दिल से मुराद उनकी किताबों के अंदर ये बात मौजूद है, उनका ये अकीदा है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मोहम्मद रसूलुल्लाह है। कौन है? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मोहम्मद रसूलुल्लाह बेआईन ही मोहम्मद है। तो हम तुम्हें क्यों ना रोकें, हम तुम्हें मना क्यों ना करें? तुम अपने कुफर को, तुम अपने झूठ को कलमे का सहारा लेकर, झूठ का सहारा लेकर जबान से ये कहो कि हम मुसलमान हैं, हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले। कादियानी अगर कलमा लगा दे, काफिर, एक काफिर के सीने पर अगर कलमा लगा हो तो ये इस्लाम की तौहीन नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन नहीं, इस्लाम की तौहीन नहीं, इस्लाम से बगावत नहीं है। कौन जुर्रत करेगा एक काफिर, एक कादियानी है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी माने और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अपने आप को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह माने और इस्लाम का लेबल लगाए। मुसलमान तो इस चीज की इजाजत नहीं दे सकते, इस्लाम को इस चीज की इजाजत नहीं दे सकते। ये इस आयत का पसे मंजर जो मैंने आपके सामने पिछले 2 दिन पहले मैंने आपके सामने एक ट्रेडमार्क के हवाले से गुफ्तगू की थी। सियालकोट की तहसील में कलमे का एक मुकदमा दर्ज हुआ। सियालकोट की तहसील है, उसमें कादियानी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ कि कलमे का बोर्ड लगा रहे हैं या जो भी लगा रहे हैं और कलमा पढ़ रहे हैं और मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं। उस जमाने में मुनीर, जस्टिस मुनीर होते थे। हमारी तरफ से मौलाना इस्माइल शुजाबादी साहब रहमतुल्लाह अलैह दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र को अल्लाह तबारक व तआला करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाएं। उनकी कब्र पर बहुत मुजाहिद थे, बहस व मुबाहिसा अदालत के अंदर। कादियानी जस्टिस मुनीर ने तमाम कादियानियों की तरफ से जो इश्कालात थे उनके सामने रखे। यानी कादियानियों की वकालत सा अंदाज था उनका जो अंदाज था, उनके जो एतराज़ात थे, जो वो कादियानियों के जिस तरीके से कादियानियों के एतराज़ात होते हैं इसी तरह का अंदाज उनका। लेकिन जब एक एक एतराज़ों के जब जवाब दिए खुली अदालत के अंदर, ये एतराज़ और जवाब, एतराज़ और जवाब खुली अदालत के अंदर, ये सारा खुली कचहरी के अंदर, ये सारा अजीब बात देखिए कि जो सच होता है, जो हक होता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको हमेशा, थोड़ा सा वक्त लगता है लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हमेशा पाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त मुसलमानों को कामयाबी नसीब फरमाई। कादियानी इस पर भी शोर करते हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिलता। भाई जो झूठ है उनका कहना ये होता है कि झूठ को सच बताओ, सच को झूठ नहीं, झूठ को सच बताओ, अगरचे गलत है।
कि हमारे कादियानी के साथ इंसाफ नहीं, और अगर आपने सच को झूठ बताया तो कहते हैं हमारे साथ ज्यादती हो गई, हमारे साथ नाइंसाफी हुई। कैसे हो सकता है? तो जस्टिस मुनीर ने यह सवाल उठाया हजरत मौलाना इस्माइल शुजाबादी रहमतुल्लाह अलैह के सामने कि आप कादियानियों को कलमे से क्यों रोकते हैं, कलमा पढ़ने से क्यों रोकते हैं, उनके दरवाजों पर कलमा जो चस्पा किया जाता है इनको क्यों रोकते हैं? बहुत सारे दलाइल हैं। जस्टिस मुनीर को समझ में नहीं आया, क्योंकि बेदीन जो लोग होते हैं कुरान और हदीस की इनके सामने बात करो ना तो उनको समझ में नहीं आती, क्योंकि वो तो दहरी लोग होते हैं, उनको कुरान हदीस से क्या मतलब। आजकल भी यही है कि लॉजिकली लोगों को समझाना पड़ता है, और लॉजिकली भी वो कुरान और हदीस की रोशनी में होता है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी लंबी चौड़ी तकरीर फरमाई हज़रत मौलाना इस्माइल शुजाबादी रहमतुल्लाह अलैह कि ये नहीं, ये है, ये है, ये है, इस तरह नहीं है, इसलिए हम पढ़ने नहीं देते। हज़रत मौलाना इस्माइल शुजाबादी सब पे रहमतुल्लाह अलैह ने अपने तरकश का आखिरी तीर निकाल कर फरमाया कि जज साहब आपसे गुजारिश ये है, आपसे इस्तदा ये है कि अगर मैं सेशन कोर्ट का, आपकी अदालत का, जो आपकी अदालत के बाहर तख्ती लगी हुई है, आपके अदालत के सामने तख्ती लगाकर मैं बैठ जाऊं और अदालत शुरू कर दूं, फैसले शुरू कर दूं, क्या आप मानेंगे इसको? बात समझ में? आपने जो बोर्ड लगाए हुए हैं सेशन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस, चीफ जस्टिस, अदालत, हाई कोर्ट, इस अदालत का जो, इस अदालत की जो तख्ती है, इस तख्ती को लगाकर मैं बाहर बैठ जाऊं और फैसले शुरू कर दूं और काजी बन जाऊं और जज बन जाऊं, क्या आप इस फैसले को तस्लीम करेंगे? कोई हुकूमत इस चीज फैसले को तस्लीम करेगी? आने वाले आ जाएंगे, फैसले भी करवा देंगे, लेकिन हुकूमत एक वक्त इस चीज को बर्दाश्त करेगी? कहने लगे कि नहीं, हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों लगाएंगे भैया? ये तो अदालत की तौहीन है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जस्टिस, चीफ जस्टिस, ये सारे मखसूस अलकाब, ये मखसूस जो अलकाब है जस्टिस, चीफ जस्टिस, ये ऐसे बाज अफराद के लिए खास और मेयार, ऐसे बाज मेयार हुकूमत वक्त में मुकर्रर किए हुए हैं मखसूस हामिल अफराद के लिए, इसके बगैर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, इजाजत गवर्नमेंट नहीं देगी कि आप बाहर लगा दें। ये खास मखसूस अफराद के लिए खास मेयार के तहत ये अलकाब मुकर्रर किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। हज़रत ने फरमाया, मौलाना इस्माइल शुजाबादी साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया कि आपने मसला हल कर दिया, खुद ही मसला हल किया। जब हुकूमत जस्टिस के नाम को किसी और जाली जस्टिस, यानी कोई जस्टिस जाली जस्टिस नहीं बन सकता, कोई सुप्रीम कोर्ट की अदालत, सुप्रीम कोर्ट की अदालत को चुराकर, नाम को चुराकर कोई रख ले और फैसले शुरू कर दे, हाई कोर्ट का नाम रख ले और फैसले शुरू कर दे और जज बन जाए और अपने फैसले शुरू कर दे, मुकदमा शुरू कर दे, मुकदमों के फैसले शुरू कर दे, ये आपकी तौहीन समझते हैं, हुकूमत वक्त की तौहीन समझते हैं, तो ये आपके लिए आपके अलकाब हैं। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह के पैगंबर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि, मेरे नबी के अलकाब है, मेरे नबी का लक़ब है। हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? इस्लाम कैसे बर्दाश्त कर सकता है मोहम्मद रसूलुल्लाह का लक़ब कोई शख्स चुरा कर अपने लिए फिट करे? हुकूमत वक्त बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई शख्स अदालत का नाम, सुप्रीम कोर्ट का नाम चुराकर फैसले शुरू कर दे। तो एक मुसलमान कैसे बर्दाश्त करेगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम